चला ले फैन। लाइट तो आ गया होगा, इन्वर्टर पे ही चल रहा है अभी ये। आप अटेंडेंस मत डालो, पहले डाल दिया तो अब डालने की जरूरत नहीं है। एक ही बार अटेंडेंस डालो, बार बार जो जिन्होंने नहीं डाला है वो डाल सकते हैं, बार बार अटेंडेंस डालने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूजन हो जाता है फिर। अच्छा, 2 दिन जो ये अब कल परसों तो क्लास नहीं है ना, अब जितना हमने कराया है अभी, ठीक है, जी सर। उसका रिपोर्ट तुम लोग बनाओगे। स्लाइड्स है तुम्हारे पास, ये इंट्रोडक्शन वाला से लेके अपना जो तुम समर ट्रेनिंग का रिपोर्ट सबमिट करोगे। जी सर। अपने यहाँ कितने अप्रोक्सीमेटली 30 स्टूडेंट हैं, तो डिवाइड कर लो कि 4 स्लाइड का तुम 4 लोग मिलके बना लो, 4 स्लाइड का वो मिला ले, और सब एक बार कंपाइल कर लेना, तो एक अच्छा सा रिपोर्ट बन जाएगा। और उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए इंटरनेट वगैरह देख के बाकी जो तुम्हें स्लाइड दिया है, जो मटेरियल बताया है, तुम्हें समझाया है, सबको कंबाइंड करके एक रिपोर्ट बना ले, फाइनली मुझे दे देना, मैं वेरीफाई करके साइन करके वो करके दे दूंगा, अप्रूव करा के, ठीक है। तो रिपोर्ट तुम्हें बनाना है, ये नहीं कि रिपोर्ट भी सर ही बना के देंगे, सर नहीं देंगे रिपोर्ट बना के, सर तुम्हें बनाना है। सर अलग अलग है सबको या सबकी एक ही रिपोर्ट होगा। जो ट्रेनिंग अगर एक ही साथ चल रहा है, एक ही मॉड्यूल चल रहा है, तो रिपोर्ट एक ही होगा, ठीक है। और उसके और अपने अपने लैपटॉप में सिस्टम में PBSys सॉफ्टवेयर अभी बताऊंगा, वो इंस्टॉल कर लेना। ट्रायल वर्जन 1 महीने के लिए देता है, तो वो अभी नहीं, माने कि नेक्स्ट वीक तो लेक्चर ही चलेगा, उसके नेक्स्ट वीक यानी कि PBSys चलेगा, 1 हफ्ता और है। सर वो हाँ, लैपटॉप में होना जरूरी है सर? सिस्टम में कर लो, कहीं तो सीखोगे ही, सीखोगे कैसे? जब मैं बताऊंगा तो तुम यहाँ देख तो लगे, उसके बाद भूल जाओगे जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। जी सर। लैपटॉप तो लेके घर कट रही है आवाज, नहीं हम लोग। शुभम बेटा लैपटॉप घर पे लेके नहीं आए तो फिर मैं ऐसा करूंगा, जो वीडियो बनाऊंगा ना जूम वाला, वो वीडियो शेयर कर दूंगा। जब आप लैपटॉप घर पे पहुंचेगा या जब आप कॉलेज आएंगे, तो उस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके आप सॉफ्टवेयर सीख पाएंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैं बता दिया आप सीख जाएंगे। उसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना, हो सकता है कि प्रैक्टिस करने के बाद मैं जितना जानता हूँ उससे भी ज्यादा आप जान जाए, क्योंकि मैं भी जब जितना जरूरत पड़ता है सिखाने के लिए उतना ही करता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ। और एक बंदा जो डे टू डे इंडस्ट्री में यूज कर रहा है उसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो आप अगर डे टू डे करोगे, उस पर काम करोगे, मैं ये बता दूंगा कैसे यूज करना है, क्या नहीं है, ठीक है, वो चीजें आपको बता दूंगा। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो चीजें ज्यादा फैमिलियर हो पाएंगे, तो वो आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। यस। कौन सा सॉफ्टवेयर सर? PBSys। कितने महीने फ्री ट्रायल रहता है सर? वो 1 महीने का होता है, फ्री ट्रायल वर्जन होता है। ज्यादातर इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं तो 1 ही महीने का देता है, बाकी अगर ज्यादा चाहिए तो फिर उसका वो खरीदना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। तो ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया।
ऑफ ग्रिड सिस्टम का। इन्वर्टर आपने क्या देखा ऑफ ग्रिड सिस्टम में? लोड कैलकुलेशन आपने देख लिया कैसे करेंगे, बैटरी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बाद आपने देख लिया कि पीवी सिस्टम जो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम हम लगाएंगे उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया कि इन्वर्टर जो डिजाइन होगा वो इन्वर्टर का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। फिर आपने देखा कि इन्वर्टर में ही चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, अगर आप डीसी से एसी बना रहे हैं तो इसी इन्वर्टर में ही चार्ज कंट्रोलर होगा, तो इस चार्ज कंट्रोलर का कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप डीसी टू एसी सिस्टम नहीं बना रहे हैं तो ये चार्ज कंट्रोलर आपको अलग से लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी सेम ही यही कैलकुलेशन होता है। इतना चीज आपने लगभग देख लिया। तो जो ऑफ ग्रिड सिस्टम का जो कैलकुलेशन होता है ये इतना ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब इसमें जो सिस्टम सब लगते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, हम उन कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि कौन कंपोनेंट कैसा होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। बाकी कैलकुलेशन जो भी चीजें आपने देखा है सेम कैलकुलेशन आपको सॉफ्टवेयर पे भी दिखेगा। ये आपको दिख रहा है ऑफ ग्रिड चार्ज कंट्रोलर है, यही है चार्ज कंट्रोलर जो मैंने बताया। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये 2 2 4 6 पॉइंट है ना। ये जो है ये पैनल का है, इसमें पैनल का एक ये निगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें पैनल से जो पॉजिटिव वायर आएंगे वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, निगेटिव वायर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये बैटरी का है, बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से लगेगा, निगेटिव पॉइंट यहाँ से लगेगा। और ये क्या है, ये आपका लोड का है। लोड अगर डीसी लोड आपने ले रखा है तो उसका पॉजिटिव यहाँ पे और निगेटिव यहाँ पे लगा दीजिए। आपका अगर दिन में सोलर पैनल पावर दे रहा है तो डायरेक्ट ये कर देगा, सोलर पैनल से ये डायरेक्ट ये सिस्टम आपका चलेगा जो लोड आपने दे रखा है। अगर ये करंट कम देगा, जैसे जैसे 2 बजे के बाद सन पीक आवर कम होता जाएगा, उस केस में ये बैटरी उसको कंपनसेट करेगा, जितना ये कम देगा उतना बैटरी देगा। जब इवनिंग हो जाएगा, सन यानी कि सेट कर जाएगा, तब तो आपको सनलाइट मिलेगा नहीं, रेडिएशन मिलेगा नहीं, तब 100% लोड कहाँ पे चला जाएगा, बैटरी पे चला जाएगा। बैटरी क्या करेगा, इस लोड को टोटल पावर सप्लाई करेगा, ये कंटिन्यूसली काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका चार्ज कंट्रोलर का मेन काम होता है कि ये आपको पैनल, बैटरी, अनलोड को आपस में इंटीग्रेट करके वो सिस्टम को रन कराता है, ठीक है। देखिए हाँ बोलिए सर। जैसे कह रहे हैं, मान लीजिए जो इवनिंग टाइम आप कहे हैं कि जब सनलाइट नहीं रहता है तो वो ये जो बैटरी देगा 5 घंटे के लिए काम करेगा बस। आप वो डिपेंड करेगा कि आपने जो बैटरी अभी जो हमने कैलकुलेशन किया 5 घंटे के लिए पावर, ये ऑटोनॉमी ऑफ आवर जो हमने लिया था 5 आवर लिया था, अगर आपने उसको कैलकुलेशन में रख लिया 20 आवर, तो इस हिसाब से ज्यादा बैटरी बड़ा लगाइए, आपको 20 आवर देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या रखा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके 5 घंटे का बताया है, ठीक है। अब 5 घंटे में उतना बैटरी रिक्वायर्ड है, आप उससे और ज्यादा बिग लगा लीजिए तो आपको 12 घंटे देगा, रात में पूरा चलेगा, फिर दिन में जब सनलाइट आएगा तो वो फुलफिल कर देगा, फिर उसको बैटरी को चार्ज कर देगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बजट कितनी है, कॉस्टिंग कितनी है, कितना आप यूज करना। 5 घंटे इसलिए हमने लिया कि 5 घंटे से 5 घंटे 10 माने 10 बजे रात तक तो लगभग लोग खाना वाना खा के सो जाएंगे, तो आपको 10 बजे रात तक कंटिन्यूसली सोलर से आपको मिलेगा। उसके बाद आप छत पे जाके सो जाइए रात में, ठीक है। तो ये है आपका, बाकी आपके डिपेंड पे, आपका बजट है तो और बड़ा बैटरी लगा लीजिए उसमें कैलकुलेशन, और बैटरी जब बड़ा लगेगा तो पैनल का भी साइज बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी जितनी भी बजट है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये चार्ज कंट्रोलर होता है। अब चार्ज कंट्रोलर में मैंने आपको बताया था MPPT एंड PWM, ठीक है। ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये MPPT है, देखिए मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर MPPT का मतलब क्या है, वही जो आपका कर्व बना था, जो रेड पॉइंट मैंने दिखाया था, जहां पे IM और VM बना था, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ये वोल्टेज, वो ये उसी पॉइंट को ट्रैक करता है। ये ट्रैकर लगा होता है, वो उसी पॉइंट पे आपको एग्जैक्टली देगा, और ये जो पावर देगा ऑब्वियसली 20% मोर देन द PWM देगा। PWM जो जितना पावर देगा आपको उससे 20% ज्यादा देगा, क्योंकि ऑलवेज उस पॉइंट को ट्रैक करते रहता है, ट्रैकर है, और इसीलिए है, सो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, ठीक है। इनेबल यूज ऑफ लाइट जा रही है, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ बोला क्या? चलो, इनेबल यूज ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो आप पैनल यूज कर रहे हैं, वो ग्रेटर रेंज में ये यूज कर, जैसे कि अगर आप 48 वाट वगैरह का यूज कर 48 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, ह्यूज कैपेसिटी का, तो वहां पे ज्यादातर ये आपका MPPT यूज होता है। छोटे कैपेसिटी में नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होता है, और आप 200 वाट या 300 वाट या 400 वाट 500 वाट का लगा रहे हैं तो उसमें नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हाँ, जहाँ पे ह्यूज कैपेसिटी है, बड़ा प्लांट लग रहा है कि 5 किलो वाट का लग रहा
रहा है, 3 किलोवाट का लग रहा है या 10 किलोवाट का लग रहा है, वहां पे एमपीपीटी यूज करते हैं। ये भी उसी तरह का होता है जैसे आपने पहले वाले में देखा, ये आप देखिए पैनल पॉइंट है प्लस माइनस, ये बैटरी पॉइंट है, ये लोड पॉइंट है, ठीक है। और ये है सो आपको पैनल से पावर मिलेगा और बैटरी को चार्ज करेगा एज वेल एज लोड को सप्लाई देगा, और पैनल पावर कम देगा तो बैटरी उसको फुलफिल करेगी। अब ये क्या है, चार्ज कंट्रोलर जो बनाती है वो कौन कौन सी कंपनी है? ये आपके यहाँ की कंपनी है जो चार्ज कंट्रोलर का बाद जो फोकस है, ये आपको एमपीपीटी सबसे अच्छा चार्ज कंट्रोलर यही बनाती है। सुकाम है, ये क्या है, इनरटेक है, स्टेटकॉन है, लुमिनस है, मॉर्निंग स्टार है, ये सब चार्ज कंट्रोलर बनाती है जो कंपनियां हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं कि हमें चार्ज कंट्रोलर चाहिए, आपको सप्लाई देगा, ठीक है। अब रही बात कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम बनता कैसे है। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन देखा, अब आपके छत पे लगे हुए हैं जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसको स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोलते हैं। स्टैंड अलोन इसलिए कि सेपरेट है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अलग है, ठीक है, ना ग्रिड से लेना है कुछ ना उसको देना है, तो इसीलिए उसको स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है, स्टैंड अलोन सिस्टम। ये हमारा छत है, इस छत पे हमने सोलर पैनल को लगाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया ताकि आपको इजिली समझ में आए। सबसे पहले जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, सोलर पैनल है, इससे 2 वायर निकलेंगे, एक पॉजिटिव रेड कलर का पॉजिटिव एंड ब्लैक कलर का निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव वायर आएंगे, ये आपका चार्ज कंट्रोलर हो गया। चार्ज कंट्रोलर में आगे कनेक्ट हो जाएंगे, चार्ज कंट्रोलर से फिर बैटरी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आप चार्ज कंट्रोलर देख रहे हैं इससे बैटरी कनेक्ट हो। अब रही बात कि आप जो इसका सिस्टम से यूज कर रहे हैं ये आपको एसी लोड चाहिए, डीसी लोड नहीं यूज करना है, जैसे हमारे घर में अभी यूज हो रहा है उस तरह के चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये बैटरी जो है कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इस इन्वर्टर से कनेक्ट होगा। ये जो इन्वर्टर है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे पैनल क्या करेगा, ओनली जब स्टैंड अलोन सिस्टम है ओनली बैटरी को चार्ज करेगा, चार्ज कंट्रोलर से लोड नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि लोड आपका एसी लोड है, अगर डीसी लोड होता तब यहाँ चार्ज कंट्रोलर से ऐड होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका घर का जो लोड है, ये लाइट अप्लायंसेज जो आप यूज कर रहे हैं वो एसी लोड है, तो उसके लिए हमें इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। और इस इन्वर्टर का हम चार्ज कंट्रोलर से नहीं कनेक्ट करेंगे, हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये सोलर पैनल क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस बैटरी से पावर लेगा, उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, और एसी क्या करेगा, जब एसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जितने भी अप्लायंसेज आपके घर में है वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सिस्टम होगा। ये स्टैंड अलोन सिस्टम मतलब इसमें आपको ग्रिड से ना कुछ आ रहा है ना कुछ इसमें जा रहा है, ठीक है। यही है आपका स्टैंड अलोन सिस्टम। अगर सपोज दैट यहाँ पे ये अगर टोटल अप्लायंसेज आपके जो घर में यूज हो रहा है वो डीसी होता तो इस इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो इन्वर्टर आप यूज कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट आपका इस चार्ज कंट्रोलर से पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट निकलते और आपके घर में सप्लाई हो जाते। आपके जितने भी डीसी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टीवी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, एक्सेट्रा जो भी चीजें यूज हो रही है जो वो आपका डायरेक्ट इस पे चलता, ठीक है, यूज होता। लेकिन यहाँ पे हमारे घर में ज्यादातर इंडिया में एसी सिस्टम ही है, तो उसके लिए इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा। और यही इन्वर्टर जो आपका डीसी से एसी कन्वर्ट करता है उसमें सर्किट होता है जिसकी वजह से सर्टेन लॉस हो जाता है। देखिए कहाँ कहाँ लॉस हुआ। एक तो बैटरी में डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज वो आपका 30%, 25 से 30% इसमें लॉस हो गया। फिर आपका इन्वर्टर में जाएंगे तो इन्वर्टर इफिशिएंसी आपने अभी देखा था, हमने 90% ले रखा था, तो 10% फिर यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली लॉस होता जाता है। तो जितना हम लोग ये कन्वर्जन सिस्टम जितना कम करेंगे उतना बेटर आपका सिस्टम बनेगा, उतना ज्यादा ऐसो पावर का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका स्टैंड अलोन सिस्टम हुआ। अब देखिए सर हमें कुछ डीसी बताइए। हेलो सर, हमें कुछ डीसी चलाना हो कुछ एसी चलाना हो, फिर तो डीसी को डायरेक्ट चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट कर दो और ये इन्वर्टर से जो पावर निकल रहा है उसमें एसी दे दो। यहाँ चार्ज कंट्रोलर लगा है ना तुम्हारा, इसमें डायरेक्ट डीसी सिस्टम लगा दो, वो डीसी यहाँ से डायरेक्ट डीसी को मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका जो एसी सिस्टम है, ये इन्वर्टर से जो आउटपुट निकल रहा है उसके साथ आप एसी सिस्टम को कनेक्ट कर दिए। जैसे सपोज दैट आपके घर में वॉशिंग मशीन है और एसी है, ठीक है, वो आपका चलेगा एसी सिस्टम से, तो इन्वर्टर से जो आउटपुट निकल रहा है उससे कनेक्ट कर दीजिए। और ये जो आपका है जो डीसी सिस्टम है, जो लैपटॉप है, टीवी है, एक्सेट्रा जो भी लाइट उठ है, आप डायरेक्ट उसका जो कनेक्शन है आप चार्ज कंट्रोलर से कर दीजिए। सर एक चीज बताइए। हाँ, तो जैसे लाइट हमारी डीसी है, वो डीसी अप्लायंस है, उसके अंदर से वो आपने बताया था वो कार्ड लगा रहता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है।
हाँ, रात नहीं, अभी तो बताया सर था। हम मैंने वही तो कहा जो तो आपने ड्राइवर की बताया। जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइवर हट जाएगा डायरेक्ट। वो डीसी जब जाओगे ना मार्केट में तो बोलना कि हमें डीसी एलईडी चाहिए, तो उसमें ड्राइवर नहीं लगा रहता है। अभी जो तो एलईडी सर लाते हो अगर, ना। हाँ, हाँ सर, सर जो ड्राइवर लगा हुआ अगर हमने उसको डायरेक्ट डीसी इससे कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया तो चलेगा या नहीं चलेगा? चार्ज कंट्रोलर से हाँ सर। नहीं चलेगा, क्योंकि वो एसी बना रखा है ना, उसमें ड्राइवर लगा हुआ है। वो ड्राइवर क्या है, यही इन्वर्टर ही तो है उसमें। वो ड्राइवर जो सर्किट लगा रखा है वो यही इन्वर्टर जी है। सर। तो वो ड्राइवर हटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये 12 वोल्ट का अगर है और चार्ज कंट्रोलर भी जी 12 सर। वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का अगर आपने एलईडी लगा दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया, तो वो जल जाएगा। जी सर। लेकिन अगर वो आपको ड्राइवर लगा हुआ है तो वो 12 वोल्ट का नहीं रहा ना बेटा। अब वो क्या हो गया, जी सर। 240 वोल्ट का हो गया, जो आपके घर में सप्लाई आ रहा है। हाँ 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 सर, हाँ तो सर। अब वो इस पे काम नहीं, उसको फुलफिल ही नहीं करेगा। जब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं तो चलेगा कहाँ से? समझ गया सर। ठीक है, सर ये चार्ज कंट्रोलर है सर, ये डीसी में जैसे हमें डीसी चाहिए उससे कनेक्ट हो जाएगा। डीसी टू ये डीसी पर बेड, हाँ, पर चार्ज बेड, कंट्रोल। और हमें कुछ एसी भी चलाना, तो एसी बैटरी चलाने के चार्ज लिए, करने में टाइम हाँ, तो लगेगा ना। नहीं एसी चलाना है तो आपको कुछ पार्ट वहां इन्वर्टर। चली गया, कुछ पार्ट बैटरी में जाएगा। हाँ, तो इस समय क्या हो रहा है तो देखो, इसमें क्या है, सोलर जो है, सोलर तो ये इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। और ये इन्वर्टर जो लगा हुआ ये यहाँ से पावर लेके उसको डिस्चार्ज कर रहा है। तो एक एक ही टाइम में क्या कर रहा है, ये इसको चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो होता क्या है, ये पावर, ये बैटरी बैंक बना होता है। बैटरी बैंक बहुत सारा, अच्छा। अभी आगे दिखाएंगे आपको, बहुत सारे बैटरी लगे होते हैं सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। तो जैसे अच्छा। आज आपने यूज किया होगा, आपका सोलर पैनल अगर कैपेसिटी ज्यादा दे रहा है तो क्या करेगा, वो बैटरी को पहले चार्ज करेगा, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज करेगा और यहाँ से जब आप लेंगे तो जो बैटरी चार्ज होगा, फुल चार्ज होगा, वही इन्वर्टर को पावर देगा। जो अभी चार्जिंग मोड में होगा वो इन्वर्टर को पावर नहीं देगा। हाँ सर, यही चार्ज, पूछा था, बैटरी पे इम्पैक्ट तो हाँ, थोड़ा बहुत पड़ेगा ना, इफेक्ट कुछ पड़ेगा। इधर चार्जिंग स्प्लिट और होगा, कुछ डिस्चार्जिंग इधर सेम टाइम चलेगी। पे नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ, यही तो सर। तो ये चीजें होगा, जो फुल चार्ज होगा फिर वही बैटरी भी बैटरी सर यहाँ इस पे हिसाब होगा। से फिर अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए, हाँ, C10 सही है लोकल सोलर बैटरी के लिए। चलेगी। वो लोकल बैटरी तो आपका 3 साल में, 2.5 साल में, जितने जैसा लोगे वो तो खराब हो जाएगा, फिर आप भरते रहो पैसे उसको। तो ये है आपका स्टैंड अलोन सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है, आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का सबसे अच्छी बात क्या है, एडवांटेज क्या है, इसमें आपको बैटरी बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ग्रिड ही पावर सेवर हो जाता है। आपने जैसे ये पैनल लगा हुआ है, ठीक है, ये नंबर 100 पैनल लगे हुए हैं सब। यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, ये जंक्शन बॉक्स में आया, सबके पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये जंक्शन बॉक्स में बना होता है, पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट। आपने ह्यूज कैपेसिटी लगा रखा है, सारे आके इसमें जुड़ जाएंगे। और इससे 2 वायर निकलेंगे, वो पॉजिटिव निगेटिव, रेड एंड ब्लैक कलर का। वो कहाँ चलाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट इन्वर्टर में आएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये डीसी पावर दे रहा है, उसको ये इन्वर्टर क्या किया, इन्वर्ट कर दिया एसी में। अब ये कहाँ चलाया, जो आपका मीटर जो होता है वो मीटर में चलाता है। ये मीटर क्या करता है, दोनों बताता है। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, कंज्यूमशन भी बताएगा, और प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी बताएगा, पॉजिटिव निगेटिव जो पहले मैंने बताया था। और इस मीटर से जो निकलेगा पावर, वो जाएगा आपका घर के अप्लायंसेज में। घर के अप्लायंसेज में आया, और इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, कनेक्ट टू ये सॉरी, ये आप इसको ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। ग्रिड मतलब जो आपका बिजली जो सप्लाई आ रहा है पोल से जो आ रहा है, उससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये आपका हाइब्रिड सिस्टम बन गया। ऑन ग्रिड सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम बन गया, मतलब पैनल भी पावर दे रहा है और यहाँ ग्रिड से जो कनेक्टेड है उससे भी पावर आ रहा है। अब रही बात की ये पैनल जो है आपके घर की रिक्वायरमेंट, सपोज दैट 100 वाट है, ठीक है, या 1 किलो वाट है। और ये पैनल क्या कर रहा है, अभी जो है हमारा 900 वाट पावर जनरेट कर रहा है। तो 900 वाट पावर तो ये ग्रिड से लेगा, ये आपका पीवी मॉडल से ले लेगा, ठीक है। और 100 वाट जो कम हो रहा है वो ग्रिड से ले लेगा, और आपको 1 किलो वाट का सप्लाई आपके घर में दे देगा। सपोज दैट ये क्या कर रहा है, ये अभी जो है 1.5 किलो वाट सप्लाई दे रहा है, जब हमारा 12:30 या 1 बज रहा है दिन का, दोपहर का सन पीक आवर में है। ये अगर 1.5 किलो वाट जनरेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे आएगा 1 किलो वाट तो दे देगा आपके घर में सप्लाई, और जो आपका 1/2 किलो वाट जो बच रहा है वो दे देगा, ये ग्रिड को सप्लाई दे देगा। तो आपका क्या होगा, एट द सेम टाइम पे घर का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रहा है, एज वेल एज क्या हो जाएगा आपको ग्रिड्स पे भी। अब लेकिन इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, कि ये जो आपका सिस्टम आप मीटर जो देख रहे हैं, ये जब ग्रिड में लाइन होगा तभी ये काम करेगा।
जब तक ग्रिड में लाइट नहीं होगा ये मीटर आपका काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ से पावर तो आएगा, ये इन्वर्ट भी करेगा, लेकिन यहाँ पे आके सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट, क्योंकि इसमें लाइट है ही नहीं। ग्रिड में अगर लाइट नहीं आ रहा है तो आपको, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर में बिजली ग्रिड से नहीं आ रही है तो आपका सोलर रहते हुए भी आप घर में बिजली नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर बैंक नहीं है, आपको बैटरी बैंक नहीं है। बैटरी बैंक रहेगा तभी तो उसमें पावर स्टोर रहेगा, तो जाके ये यूज बैकअप लेगा, वो नहीं होगा। और ये एट द सेम टाइम पे ये नहीं है कि पीवी से जो आ रहा है उसको टोटल कन्वर्ट करके ये दे दे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये तभी होगा जब ये मीटर क्या करता है, मेंटेन करता है सप्लाई को, घर के सप्लाई को। 1 किलोवाट है तो 1 ही किलोवाट देगा। अब ये 1.5 किलोवाट दे रहा है, ये मीटर में पावर आ ही नहीं रही है, वर्क कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ जाएगा, कैसे सप्लाई देगा? तो इसीलिए इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है, यही रीजन है कि आपके कॉलेज में जब बिजली जाती है तो आप देखते हैं डीजी चलता है, डीजी चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सोलर लगा हुआ है आपके कॉलेज के छत पे, लेकिन डीजी फिर भी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जब तक बिजली रहेगी नहीं तब तक आप सोलर यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो डीजी चलता है वो तभी जाके ऐसा आपके कॉलेज के क्लासरूम वगैरह में लाइट आता है, क्योंकि उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम बना रखा है, ऑफ ग्रिड नहीं बना रखा है। ऑन ग्रिड में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बैटरी के खर्चे नहीं लगते हैं, नहीं ये चार्ज कंट्रोलर लगते हैं, डायरेक्ट ये जंक्शन बॉक्स लगा, इन्वर्टर लगा और आपने ग्रिड से कनेक्ट करे, तो आपके कम पैसे में ये सिस्टम बन जाता है। और आपके यानी कि आप अगर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं तो ग्रिड को दे रहे हैं, उससे आपको इनकम हो रहे हैं, और नहीं अगर कम है तो ग्रिड आपको दे रहा है, लेकिन बैकअप सिस्टम आपको नहीं रहेगा। बैकअप सिस्टम बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, एक फिर आपको यहाँ पे बैटरी बैंक लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक चार्ज कंट्रोलर लगेगा, ठीक है, चार्ज कंट्रोलर लगा के बैटरी बैंक बना लीजिए और फिर आप है सो इसको सप्लाई दीजिए, तब जाके होगा, अदरवाइज है सो आपको नहीं होगा। तो उस केस में आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में जनरली पावर बैंक लोग नहीं बनाते हैं, उनका जैसे हमारा घर पड़ा हुआ है गांव में, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, छत पर ज्यादा स्पेस है, हमने बना लगा लिया पैनल फोटोवोल्टिक सिस्टम, एक गार्ड रख दिया, वो है सो जनरेट हो रहा है, ग्रिड में जा रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, आपको पैसे घर में बैठे बैठे आ रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती है। अगर आप घर में हैं तो जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका सोलर पैनल उससे ज्यादा करंट दे रहा है, आपका घर की जो बिजली कंजम्पशन हो रहा है ग्रिड से वो उससे ज्यादा आपको है सो वो जनरेट करके दे रहा है। तो गवर्नमेंट आपको रिटर्न दे रही, पैसे दे रही है। सर ये दोबारा समझा दिए सर, सही से समझ में नहीं आया। तुम शर्मा खाना खा के मत पड़ा करो। हेलो, चाय पी रहा हूँ। ऑनलाइन हो, क्या हो गया बताओ? शुभम शर्मा खाना खा के सेशन चल रहा है ना 10 बजे से। चाय पी ले। अरे हेमंत की बारी, कोई नहीं, मैं क्लास भेजो भेजो, ठीक है, उसके बाद 12 बजे कॉल करते हैं। क्या भेजो भाई? चाय। हेलो, हाँ देखो, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड तो समझ में आ गया तुम लोगों को क्या होता है। ऑन Yes, ग्रिड sir, में yes. ऑन ग्रिड में क्या है, जैसे हमने हमारे छत पे स्पेस है, हमने पैनल लगा लिए, ठीक है, अब पैनल से लगा के जितने भी आपने पैनल लगाएंगे उससे पॉजिटिव निगेटिव वायर आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, जंक्शन बॉक्स में आएंगे। जंक्शन बॉक्स उसी तरह से बनाया जाता है कि सपोज दैट आपने 100 सिस्टम लगा रखा है सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके, ठीक है, तो जंक्शन बॉक्स में सभी पॉजिटिव निगेटिव आया, यहाँ से 2 वायर निकल जाएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये आ गए, ये कहाँ जाएगा, इन्वर्टर में आ जाएगा। ये इन्वर्टर क्या करेगा, जो भी ये पावर देगा, जो भी ये करंट या दे रहा है वो क्या करेगा, इन्वर्टर डीसी से एसी में कन्वर्ट कर दिया। एसी में कन्वर्ट करने, ये मीटर जो होता है वो एसी मीटर होता है, ठीक है, इसीलिए इन्वर्टर पहले एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये मीटर में ये पावर आएगा और यही मीटर से क्या, ये ग्रिड में कनेक्टेड टू ग्रिड, ये ग्रिड से कनेक्टेड है ये मीटर। तो आपके सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम से भी कनेक्ट है और ग्रिड से भी कनेक्ट है, और यहीं से क्या कहाँ जा रहा है, आपके घर में जो अप्लायंसेज है उसके लिए लोड जा रहा है। तो अब क्या होगा, जब आपका ये जो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम है ये पावर कम दे रहा है, जितना कम देगा पावर उतना ये ग्रिड से पावर है, सपोज दैट ये 40 वाट पावर जनरेट कर रहा है और आपके घर का लोड क्या है, 50 वाट का है, तो 10 वाट आपको ग्रिड से मिल जाएगा और 40 वाट आपका पैनल कर ही रहा है, इसमें सप्लाई चला जाएगा। अगर सपोज मीटर में तो एसी आ रहा है ना सर? और हाँ, मीटर में टोटल एसी आ रहा है, यहाँ से यस सर, यहाँ से ये इन्वर्टर तो एसी दोनों तरफ कन्वर्ट से। कर दिया और ये भी एसी दे रहा है, ग्रिड भी एसी दे रहा है। मीटर में कभी भी डीसी नहीं आ सकता क्योंकि ये एसी मीटर है, डीसी कनेक्ट करेंगे तो Yes. ये डिटेक्ट करेगा ही नहीं,
समझ रहे बात Yes, को? sir. तो ये Yes, एसी ही आना चाहिए, उससे पहले ही यहाँ इन्वर्टर इसीलिए लगा रखा है ताकि ये डीसी को एसी तो में इसमें कन्वर्ट बैटरी का कनेक्शन नहीं लग सकता इसमें? इसमें बैटरी कनेक्शन लग सकता है, लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको भैया बैटरी के लिए खर्च करने पड़ेंगे। जनरली जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें लोग नहीं लगाते हैं, आप लगा तो सकते सर हैं। अगर यहाँ पे सुनो, ऑन ग्रिड लगाने के अगर लिए आप अगर चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे लगा दें, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इन्वर्टर से पहले, जैसे देखिए यहाँ क्या था, ये बैटरी में आने से पहले यहाँ चार्ज कंट्रोलर लगाया फिर इन्वर्टर था। अब यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर लगाइए, वहीं पे बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, बैटरी कनेक्ट करके फिर इन्वर्टर में डाल दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑन ग्रिड में लोग बैटरी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पावर आपका लॉस नहीं होगा। पावर जब कहाँ जाएगा, अगर ज्यादा ये जनरेट कर रहा है तो कहाँ चला जाएगा, ग्रिड में चला जाएगा, और ग्रिड में जाएगा तो ये मीटर बता देगा कि कितना आपने सप्लाई दिया है, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट पे कर देगी। सर हाँ बैटरी लगा देंगे तो वो तो सर ऑफ ग्रिड वाला, इससे अच्छा ऑफ ग्रिड ही लगा देंगे। बेटा तुम्हारा आवाज इको हो रहा है, गूंज रहा है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। सर अगर बैटरी लगाना है तो ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम यूज कर लेना सीधे। हाँ बैटरी लगाना है तो आप ग्रिड करा ले, वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसमें बिजली सपोज दैट ग्रिड से लाइट चली गई, अभी लाइट कट चली गई तो सर हाँ ये तो पूरा लोड आपके शेडिंग घर में लाइट नहीं आएगा। नहीं आएगा, जबकि सोलर पैनल तो करंट जनरेट कर रहा है, लेकिन आपके घर में लाइट नहीं आएगा, नहीं काम, क्योंकि ये मीटर, ये जो मीटर है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मीटर तब काम करेगा, ऑटोमेटिक है सिस्टम ना, जब इससे लाइट आएगा तभी ये काम करना शुरू करेगा ग्रिड से। ग्रिड से अगर लाइट कट गया तो ये, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक जनरेटर रखना पड़ेगा जो इसको ग्रिड की तरह सप्लाई देगा, तभी जाके ये काम करेगा उस समय पे। सर तब ऐसा नहीं हो सकता क्या सर कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो मीटर है, ये मतलब ये जो मीटर लगा हुआ वहीं से अगर हम एक कनेक्शन और लगा के अंदर घर में बैटरी के जैसे नॉर्मली लगा रहता है उस तरह कर दे तो उस तरह नहीं काम करेगा सर? आप ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से आपका एसी लोड जा रहा है ना, जैसे अभी घर में आप यहाँ अलग एक इन्वर्टर सिस्टम लगा लीजिए घर में, तो एक ही बात हो गया। हाँ तो फिर तो खर्चे हो गए ना बैटरी के, इन्वर्टर के। पीवी से आपका चार्ज भी करता रहेगा उसको, और फिर जब लाइन कटेगा तो वो नहीं, लेकिन उस इन्वर्टर से आप इसको पावर नहीं दे सकते, ये डिटेक्ट करता है ग्रिड को, ये डिटेक्ट करेगा ग्रिड को जब तक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ग्रिड से लेता है और देता है, तो ये ग्रिड को ही डिटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इन्वर्टर से आप इसको पावर दे देंगे तो ये काम कर जाएगा और आपको ये सोलर से ये देता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। डीसी, अब जो आप इन्वर्टर यूज करेंगे, जो घर में जैसे लाइट चला गया तो लाइट चला गया, इसका मतलब क्या, ग्रिड से तो इंटरप्ट है ना, यहाँ से आपका कनेक्शन है ही नहीं, इधर का कनेक्शन इधर काम कर रहा है, लोड पे काम कर रहा है, इधर तो आएगा ही नहीं है। समझ रहे बात को? एमसीबी जो घर में लगा रहता है, एमसीबी से क्या होगा, आपको बाहर नहीं जाएगा, घर में पावर आएगा, तो ग्रिड को नहीं। ये आपका अगर सोलर पैनल पावर जनरेट भी करेगा तो भी आपका ये मीटर, आपका ये आप पावर यूज नहीं कर पाएंगे जब आपका ग्रिड से पावर गया रहेगा। हाँ अगर इसका डिजाइन डिफरेंट हो जाए, इसका या फिर वहाँ पे चेंजर लगा दे, वहाँ पे चेंजर के बगल में। अभी मेजर प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री का है यही है बेटा, सबसे मेजर इशू क्या है, जितने भी लोग ऑन ग्रिड लगा रहे हैं उनके साथ ये, यार मैंने तो सोलर भी लगा रखा है, जब लाइट जाती है तो मेरे घर की बिजली चली जाती है, ये सबसे मेजर इशू है उनकी। जो और जो आपके इंडस्ट्री वाले जो हैं, प्रेरित अग्रवाल, जो एक दिन आपसे होगा डिस्कशन, वो आए थे मेरे पास, वो इसी के लिए वो बोल रहे थे कि सर कुछ ऐसा R&D हो जाए कि ये सिस्टम ऐसा बन जाए जो ऑन ग्रिड पे ही नहीं, अगर हम डीसी सिस्टम जैसे इन्वर्टर सिस्टम लगा रखे हैं घर में, जैसे अभी आप बोले कि यहाँ से इन्वर्टर हम लगा ले तो उससे भी सप्लाई दे के हम इसको चला लें, अगर ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन हो जाए तो इंडस्ट्री के लिए भी, ये सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी यानी कि वो हो जाएगी, जो चीजें अभी नहीं। सर इसमें जैसे मीटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है उसको ग्रिड को, पर हम डीसी सप्लाई तो दे सकते हैं, डीसी वाले जो सामान है चलने के लिए। बेटा डीसी, ये मीटर आपका डीसी से नहीं चलेगा ना, ये ग्रिड कनेक्टेड है। इस मीटर के बिना डीसी वाले चला दें आपके घर में डीसी, तो फिर वो है ना, अब जो बंदा लगा रहा है उसके लिए फिर अब उसको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, फिर बैटरी रखना पड़ेगा, बैटरी बैंक बनाना पड़ेगा ना उसको घर के लिए। अब यहाँ हाँ अगर इसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाता जो कि वो, और ये जैसे ग्रिड से नहीं आ रहा है पावर, सोलर से तो पावर आ रहा है, इस पावर को लेके ये चल जाता और डायरेक्ट घर में हमें सप्लाई देने लगता उस समय, तो ये चीजें सक्सेस हो जाती। ऐसा कोई वही मैं बोल रहा था, जैसे मान लीजिए मीटर लगा, वहाँ पे एक चेंजर लगा देंगे अगर, तब हो सकता है चेंजर भी। अब चेंजर लगाने से, क्योंकि अभी तक इतने जो इनोवेशन हो रहे हैं ये सब लगे पड़े हैं, नहीं हो रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, चेंजर लगाने से नहीं हो रहा होगा सक्सेस, तब तो कुछ तो चीज। इसका
प्रॉब्लम क्या होता है, जो गवर्नमेंट का आता है आप देखते होंगे कि उसमें सील पैक किया रहता है, आप टच नहीं कर यस सकते। सर। ये नहीं, ये क्या करते हैं, इस तरह का सिस्टम ही डिजाइन करते हैं जो ग्रिड पावर को ही डिटेक्ट करेगा, वो इसी तरह से ये डिजाइन कर रखे होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे, अब इसके मॉडिफिकेशन अगर इस तरह का हो जाए तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा हमारे इंडस्ट्री के लिए, सोलर इंडस्ट्री के लिए। ये मेजर इशू है, आप इसको माइंड में रखिए, आप वर्कआउट कीजिए, इलेक्ट्रिकल वाले से पूछिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से कि क्या ऐसा हम डिजाइन कर सकते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ये। इस पे एक अच्छा सा रिसर्च पेपर भी आ सकता है इसको। ये एक मेजर इशू है आज के डेट में इंडस्ट्री वाले के लिए, और ये चीजें हो जाएगी ना तो सोलर की और डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है, हर इंसान यही चाहता है। मान लीजिए आप उतना पैसा लगा रहे हैं सोलर के ऊपर, तो आपको ये चाहेंगे जब लाइन कटेगा तो मेरा इधर पैसे भी, गवर्नमेंट पैसे भी है, और जब लाइन कट जाए तो और ये भी काम कर सके। मेजर इशू वही है ना बेटा, कि अगर हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब लाइट गई तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे मेजर जनरेटर और लगा रहे हैं। हाँ, अलग से अब जनरेटर लगा रहे हैं। अब अपने कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, उतनी बड़ी ह्यूज कैपेसिटी वाला प्लांट लगा रखे हैं, जब लाइट जाती है तो फिर जनरेटर चलाते हैं। तो ये मेजर इशू ये है, तो ये अगर सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ तो हाँ बताओ। तो जैसे अभी अक्षत ने बताया था कि इस मीटर के बाद में उधर की तरफ जो घर में नॉर्मली इन्वर्टर लगे रहते हैं वो लगा सकते हैं हम। हाँ, घर में इन्वर्टर आप लगा सकते हैं, आप जब पावर जाएगा तो आप उससे काम करेगा, आपका घर का पावर आएगा, लेकिन ये मीटर काम नहीं करेगा उससे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि सर लाइट चली गई उस टाइम पे और उधर मीटर से कनेक्ट, मीटर ये वाला जो मीटर है डायरेक्ट घर में अप्लायंस में बिजली दे रहा है, तो हमने उससे पहले इन्वर्टर लगा दिया जो चार्ज भी होता रहेगा और भेजता भी रहेगा। तो सर आजकल तो सबके घरों में इन्वर्टर ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नहीं, दिक्कत तो ये नहीं है कि आपके यहाँ अगर इन्वर्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर पे लाइट गई वो इन्वर्टर देने लगेगा, बैटरी बैंक आपके पास है। लेकिन जो ऑन ग्रिड लगाते हैं वो ना बैटरी लगाते हैं ना इन्वर्टर लगाते हैं। बैटरी नहीं लगाते हैं ऑन ग्रिड में, ना बैटरी लगाते हैं ना इन्वर्टर। बोलते हैं मैं बैटरी खर्चा नहीं करूंगा, मैं इन्वर्टर नहीं लूंगा, अपना पैसा सेव करना है, 20,000 रुपये में क्यों लगाऊं? 20,000 रुपया में 1 किलोवाट, 20,000 रुपया में 1 किलोवाट का बल्ब लग जाएगा तुम्हारा, पैनल का कॉस्ट निकल जाएगा 19,000 रुपया में। मैंने बताया था ग्रेटर नोएडा में, तो बोलते हैं 20,000 में क्यों खर्चा करूं बेवजह का। आप पैसा सिस्टम बनाइए कि अगर ये ग्रिड में जा रहा है तो हमारा जब लाइट कटे तो वो सोलर से डायरेक्ट हमें जितना लाइट आ रहा है घर में मिलता रहे, वो ये बात है ना। दिक्कत ये है, अब इसकी सबसे मेन ये है कि आपके पास ये बैकअप सिस्टम है ही नहीं, पावर बैंक है ही नहीं, तो आपको ये पावर बैकअप देगा कहाँ से? प्रॉब्लम यहाँ है। जबकि ये सोलर क्या है, जब लाइट गया तब तक ये करंट जनरेट कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सनलाइट चला गया है, सनलाइट जब तक रहेगा ये करंट जनरेट करता ही रहेगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये इंटरप्ट हो जाएगा, वेस्ट हो रहा है, तो वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अगर 2 घंटे लाइट कट गई तो 2 घंटे के लिए जो आपका जो सोलर जनरेट कर रहा है उसका कोई यूज नहीं है, वो लॉस ही लॉस है। अब रूरल एरिया में चले जाइए, जो बड़े बड़े स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे लगा रखा है, अगर उनके यहाँ नहीं है लाइट तो पूरा दिन समझिए 5 घंटा अगर 4 घंटा कट रहा है तो पूरा दिन सन पीक आवर तो चला गया, वो तो यूजलेस हो गया वो। हाँ, पीवी जंक्शन बॉक्स स्टैंड अलोन में नहीं यूज होता है क्या? छोटे वाले में नहीं होता है, जो आप छोटा उटा जो बनाते हैं इसमें जंक्शन बॉक्स होता है यूज, लेकिन इतना हेवी नहीं होता इसमें। तो छोटे सा ये पैनल के बैक साइड में आप देखते होंगे लगा होता है, वो कनेक्टर टाइप का नहीं था, वही जंक्शन बॉक्स उसी तरह का है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑन ग्रिड होता है वो ह्यूज कैपेसिटी है, इसमें दो आप 10 किलोवाट या 20 किलोवाट इस तरह का लगता है, इसीलिए जंक्शन बॉक्स लगाना कंपलसरी होता है इसमें। वो भी सर मेनली इसका काम यही होता है ना कि जो मॉड्यूल में से वायर निकल के आई है वो इसमें कनेक्ट होके फिर 2 तार निकले। हाँ, जितने तो सर अगर हम स्टैंड अलोन में 4 या 5 मॉड्यूल्स लगाते हैं तो उसमें से जो वायर निकलता है वो डायरेक्ट कैसे कंट्रोलर में कनेक्ट हो जाता है? उसमें जो स्टैंड अलोन में होता है उसमें क्या होता है, सीरीज पैरेलल जब कनेक्ट करते हैं ना तो एक दूसरे से कनेक्ट होता जाता है, ठीक है। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ जब आप फाइनली जब निकालेंगे उसको, तो ये कितना आप स्टैंड अलोन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे 1 किलोवाट 2 किलोवाट इतना ही लगाते हैं, उससे ज्यादा बड़ा नहीं लगाते हैं। तो 2 किलोवाट आप लगाएंगे, अगर 500 वाट का तो 4 पैनल लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो होता है ये आपका होता है 10 किलोवाट 20 किलोवाट, तो कितने पैनल हो जाएगा? अगर 500 वाट के लगाएंगे, आपके यहाँ 250 वाट के लगे हुए हैं कॉलेज पे, तो 250 वाट के अगर 20 किलोवाट का लगेगा तो कितना हो जाएगा? 15 किलोवाट आपके यहाँ लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा वायर हो जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जंक्शन बॉक्स लगा देते हैं। एंड जंक्शन बॉक्स में क्या होता है कि जो एक सीरीज में जो लगा हुआ है जितने भी पैनल, ठीक है,
उसके पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, फिर दूसरे लाइन में जो लगे हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव उसके आ जाएंगे। सबको जोड़ के जंक्शन बॉक्स में एक दो वायर फिर निकल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, और वो आता है आपका यहाँ पे इन्वर्टर में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, स्टैंड अलोन में ज्यादा नहीं रहता है पैनल, 4 पैनल 5 पैनल है, तो इसमें इजीली कंट्रोल, इसमें भी लगते हैं जंक्शन बॉक्स लेकिन छोटे जंक्शन बॉक्स लगते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा सा जंक्शन, एक पैनल जैसे आपको इलेक्ट्रिक पैनल नहीं होता है तो बड़ा सा बॉक्स टाइप का होता है, उस तरह का बॉक्स रहता है, उसमें आके ये सारा कनेक्ट होता है। आप जाएंगे अगर कॉलेज के छत पे कभी जाने का, वैसे तो ताला लॉक है, कभी आप देखोगे बड़ा सा बॉक्स टाइप का है, वो जंक्शन बॉक्स है, उसी में आके सारे वायर कनेक्ट होते हैं। और इसमें जो एक चीज और बता दूं, जो आपका सोलर का होता है सिस्टम, इसमें जो वायर यूज करते हैं वो हेवी वायर, मोटी वायर यूज करते हैं। आपने देखा होगा 10 mm डाया का मोटा वायर यूज करते हैं, वो पतली वाली वायर नहीं होती जो एसी वाली वायर होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है ना, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है ना, एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डी। तो डी अगर बढ़ा देंगे, डाया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो सोलर सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग मोटे वायर यूज करते हैं, ताकि डाया ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस लॉस जो होगा वो कम होगा, तो इसमें मोटे मोटे वायर यूज होते हैं। जबकि एसी में क्या होता है, पतले पतले, आप देखते हैं बहुत पतले पतले कॉपर के वायर भी यूज हो जाते हैं, तो जनरली इसमें मोटे वायर यूज किए जाते हैं, इसीलिए जंक्शन बॉक्स कंपलसरी हो जाता है। बताइए सर, एक छोटी सी चीज, जैसे जो घर में इन्वर्टर यूज होते हैं ना सर, बोलो। अब डेली लाइफ में जो सबके घरों में चल रहे हैं सर इन्वर्टर, तो सर उनका काम बस यही तो होता है कि बैटरी चार्ज करना। हाँ, वही काम होता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज कर देते हैं। फिर जब आपका फिर एसी से डीसी में जब फिर आपका बिजली चला जाएगा ऑन ग्रिड से, तो वो क्या करेगा, बैटरी से डीसी लेके फिर एसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी में जाएगा। और सर ये वाले, हाँ बोलो। डीसी से एसी में करते हैं ना, सोलर वाले इन्वर्टर जो होते हैं सर, ये डीसी से एसी में करते हैं। सोलर वाला भी यही काम करता है, इन्वर्टर का काम ही यही है, डीसी टू एसी, एसी टू डीसी। अब सोलर वाला क्या कर रहा है, सोलर इन्वर्टर में जो होगा उसमें तुम्हारा पैनल भी कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद ये बैटरी भी कनेक्ट होगा और तुम्हारा लोड भी कनेक्ट होगा। तो लोड को क्या चाहिए, एसी, तो वो उसको एसी देगा, ठीक है। तुम्हारे बैटरी को क्या चाहिए चार्ज करने के लिए, डीसी, तो वो पैनल से तो डीसी आ रहा है, चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, वो बैटरी को दे देगा डीसी। तो सोलर इन्वर्टर दोनों काम करता है, एसी भी देता है, डीसी भी देता है, ठीक है। अब ये 2-2.5 मिनट का बचा हुआ है सेशन, उसके बाद ये फिर बंद हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़े। यस सर। ये देखो, अब रही बात कि हम लोग जैसे इंटरकनेक्ट करते हैं पीवी मॉड्यूल, ये तुम देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा, ये करंट, ये तुम्हारा सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। ये देखो, हमें अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो 22 वोल्ट, 44 वोल्ट, 66 वोल्ट, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन करंट फिक्स है। देखो 3 एम्पियर फिक्स है, तो करंट फिक्स रहेगा लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा। तो जब भी हमें वोल्टेज बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी, हमें ऐसा सिस्टम चलाना जिसका वोल्टेज ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। सीरीज कनेक्शन में कैसे होता है, ये पॉजिटिव एंड, ये निगेटिव एंड, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसका ये निगेटिव आगे वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। मतलब कि एवरी पैनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये पढ़ा होगा आपने 11th-12th में, ठीक है। जितने भी पोटेंशियल सीरीज में कनेक्शन होता है तो एवरी रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होता था, डिफरेंट पोटेंशियल, यही होता था ना। ये देखिए, ये डिफरेंट है। अब अगर पैरेलल में करना है तो वोल्टेज का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। देखिए 3 एम्पियर था, फिर ये 6 एम्पियर, फिर 9 एम्पियर, ये क्या है, ये पैरेलल में है। और अब इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड से, इसका पॉजिटिव एंड इसके पॉजिटिव, इसका निगेटिव एंड इसके निगेटिव से, इसका निगेटिव इसके नहीं, माने पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, निगेटिव निगेटिव से। जबकि इसमें क्या था, पॉजिटिव निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव से, इस तरह से चल रहा था अल्टरनेट, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, करंट आपका बढ़ता जाएगा, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, ये। और दूसरी बात, जो भी पैनल आप यूज करेंगे सेम पैनल ही यूज करेंगे। अगर 100 वाट का ये पैनल तो ये भी 100 वाट का होना चाहिए, ये, और सेम कंपनी मेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जनरली लोग कर लेते हैं, कर लो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जो डायोड वगैरह जो लगाते हैं वो अलग डिफरेंट का होता है, तो फिर उसके इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बर्निंग आउट होने की चांसेस होती है। तो इस चीज को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। लगाने को लगा सकते हैं बट वो बेटर, माने कि वो प्रोफेशनली सही नहीं है।
तो वो चीजें अब देखिए यहाँ पे वही चीजें लिख रखा है जो चीजें मैंने बताया। मॉड्यूल आर कंबाइंड इन अ सीरीज एंड पैरेलल टू फॉर्म अ लार्ज इलेक्ट्रिकल यूनिट द पीवी जनरेटर। इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज आर एडेड एंड करंट रिमेन्स द सेम। सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल्स आर नोन एज स्ट्रिंग। जो भी ये कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। टू अवॉइड पावर लॉस ओनली द सेम टाइप ऑफ मॉड्यूल शुड बी यूज। ये बोल रहा है कि आपका पावर लॉस ना हो इसलिए सेम टाइप का मॉड्यूल यूज कीजिए। सेम का टाइप मतलब कि 100 वाट का और टाटा पावर का